ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਚਨਾਬ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ 272 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਉਧਮਪੁਰ श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक है ਤੇ ਇਸ रेलवे ब्रिज ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ 1315 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇਹ ਪੁਲ पूरा प्रोजेक्ट का सब तो यह औखा कारज सी अते हुण इस ब्रिज नूं लोक अर्पित कर दिता गया। कटड़ा श्रीनगर विचाले चलन वाली ट्रेन नूं हरी झंडी दिखाई गई है। तस्वीरां दे विच नज़र आ रहा है 46,000 करोड़ के विकास प्रोजेक्टां का उद्घाटन किया गया ते सब तो उच्चे रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया है। तां बेहद खास पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे ने अते चनाब ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने वालों किया गया। दुनिया का सब तो उच्चा रेलवे ब्रिज है। उचाई कितनी है 359 मीटर, लंबाई 1.3 किलोमीटर अते -10 तो 40 डिग्री तक तापमान दे विच भी इसका संचालन होना है। तो बेहद अहम ये पुल है क्योंकि सब तो दुनिया का उच्चा रेलवे ब्रिज है जिसका उद्घाटन कर दिता गया है। हत्थ दे विच तिरंगा नज़र आ रहा है। देश का तिरंगा झंडा फड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों इसका उद्घाटन किया गया है। वंदे भारत ट्रेन नूं भी हरी झंडी दिखाई गई है। 46,000 करोड़ के ये विकास प्रोजेक्ट ने जिन्हां दा उद्घाटन किया गया अते दुनिया का सब तो उच्चा रेलवे ब्रिज अते इस ते 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल चलण वालियां हवावां 120 सालों तक पुल की म्याद का दावा किया गया। उचाई 359 मीटर है इस सब तो उच्चे रेलवे ब्रिज की ਅਤੇ लंबाई 1.3 किलोमीटर है तो चौड़ाई 13 मीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ दे विच तिरंगा फड़ के इस नूं लोक अर्पित कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन नूं भी हरी झंडी दिखाई गई है। आज रास्ता या कोई भी ट्रेन कभी भी जोड़ती नहीं थी सीधे श्रीनगर को। आप जम्मू तक जाएंगे उसके बाद सड़क मार्ग से ही आपको श्रीनगर होते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन अब ये कनेक्टिविटी यहां पर मिल गई है क्योंकि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने रख दी है। बहुत सारे भक्तगण, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं कटड़ा मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए। और ऐसे में ये मकसद था भारत सरकार का किसी भी तरीके से जम्मू को श्रीनगर से जोड़ा जाए ताकि रास्ता और ज्यादा आसान किया जाए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले, विकास को बढ़ावा मिले, लोगों को रोजगार मिले, नई नई उपलब्धियां, नई नई जो चुनौतियां हैं वो निकल कर यहां पर सामने आए और लोग आगे बढ़े, उनका मनोबल बढ़े, वो आगे बढ़ने का सोचें, कुछ अलग करने का सोचें, एक अलग विजन के साथ वो आगे बढ़े। यही प्रयास था क्योंकि जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद लगातार विकास के रास्ते पर ही आगे बढ़ा है और जन्नत कहा जाता है। देखिए कश्मीर को जन्नत कहते हैं और इसीलिए इस जन्नत का लुत्फ उठाने हर कोई वहां पर पहुंचना चाहता है, लेकिन ये रास्ता अब तक आसान नहीं था। देखिए जन्नत का रास्ता आसान होता भी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के विजन के साथ ये रास्ता बेहतर यहां पर कर दिया गया और बेहद आसान यहां पर कर दिया गया है लोगों के लिए। और इसमें रेलवे की भी तारीफ यहां पर करनी होगी। एक बड़ी कनेक्टिविटी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रहे हैं। वहां पर अगर कोई भी कार्य करना होता है तो प्रकृति को ध्यान में रखकर करना होता है ताकि प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे। और वहां पर जो चुनौतियां सामने आती हैं, चाहे मौसम की चुनौतियां हों, बर्फीले तूफान वहां पर जिस तरीके से आते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आज ये तस्वीर आपके सामने। और देखिए मेहनत और सब्र का ही ये उदाहरण है जो इस वक्त देख रहे हैं। रियासी जम्मू कश्मीर से लाइव तस्वीरें, प्रधानमंत्री के हाथ में तिरंगा झंडा और एक बड़ा संदेश दहशतगर्दों को बुलंद भारत की ये मजबूत तस्वीर दिखाता हुआ चुनाव पुल बनकर अब तैयार है। और आप भी अब अपने टिकट जल्द ही बुक कर सकते हैं क्योंकि श्रीनगर आपका इंतजार कर रहा है, ये चुनाव पुल की वादियां आपका इंतजार कर रही है, कश्मीर की घाटियां आपका इंतजार कर रही हैं और ये रास्ता आपके लिए बेहद आसान हो गया है। पहले आप श्रीनगर जाइए या पहले जम्मू जाइए, अब दोनों ही विकल्प आपके पास यहाँ पर हैं। दोनों ही तरफ आपका रास्ता बेहद आसान कर दिया गया है क्योंकि 2 वंदे भारत ट्रेनें यहाँ पर चल रही हैं और ऐसे में बड़ी सौगात है, दुनिया देख रही है क्योंकि आज विश्व की नजरें भी होंगी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनकर तैयार है। आईफिल टावर का जिक्र आपने सुना होगा, कितना ऊंचा वो है, लेकिन उस 1300 किलोमीटर से भी लंबी ऊंचाई इस पुल की है, इस चुनाव पुल की यहाँ पर है। और इसमें 22 साल के लंबे इंतजार ने क्या कर दिखाया आप देखिए। 2017 में लगातार और ज्यादा लेबरों को वहां पर लगाया गया था और ज्यादा इंजीनियर्स को वहां पर लगाया गया था कि ताकि जल्द से जल्द इस पुल को बनकर तैयार किया जा सके। 2019 के बाद और ज्यादा रफ्तार इसमें आई जब धारा 370 वहां से हटाई गई और ज्यादा उपलब्धियों के साथ लगातार जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता गया। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विकास हो रहा है पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है
कि अब दहशतगर्दी के साए में रहा नहीं है जम्मू कश्मीर। पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो उसका मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया और अब भी प्रधानमंत्री ने साफ कहा है ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन जारी है। अब भी जवाब अगर देना पड़ेगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और बात करने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। प्रधानमंत्री ने सीधे कहा अगर बातचीत की टेबल पर पाकिस्तान को आना है तो एक ही रास्ता है, ये रास्ता आतंकवाद के खात्मे का। अगर आतंकवाद को खत्म करने के रास्ते में वो आगे बढ़ता है तो ही बातचीत होगी। और साफ साफ प्रधानमंत्री के शब्द थे कि उन्होंने कहा था पीओके और इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत होगी और कोई मुद्दे ऐसे नहीं है जिन पर हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़े। और ऐसे में ये तस्वीर आज पाकिस्तान भी देख रहा होगा और उसकी आंखों में ये तस्वीरें चुप भी यहां पर रही होंगी, क्योंकि विकास की राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए भी, जिन्होंने लंबे वक्त से कभी विकास देखा नहीं, कभी उनको नौकरी करने के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था और पैसे की दिक्कतें किस तरीके से वहां की आम लोगों ने यहां पर देखी हैं। लेकिन अब ये तमाम दिक्कतें यहां पर खत्म हो गई हैं, क्योंकि ये चुनाव पुल जिस तरीके से बना है, देखिए कई सारे प्रोजेक्ट्स को इस साथ में लेकर आया, कनेक्टिविटी बेहतर हो गई जिससे पर्यटन बेहतर होगा, व्यापार बेहतर होगा, आना जाना बेहद सुगम हो गया है और ऐसे में अब वहां पर हर रास्ता आसान हो गया है। लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर वहां पर अब खुल जाएंगे और ऐसे में नए नए प्रयासों के साथ, नई नई उम्मीदों के साथ जम्मू कश्मीर, जिसको देश का सरताज भी कहा जाता है, वो अब आगे बढ़ रहा है। रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, बेहद सुंदर तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें, ये ऐतिहासिक क्षण हैं जिनका इंतजार जम्मू कश्मीर वासियों किया, पूरे देश ने किया था और आज पूरा देश देख रहा है किस तरीके से सबसे ऊंचा पुल बनकर तैयार है, रेलवे पुल। रवि, लंबे समय से इंतजार चल रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा कि लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था, क्योंकि इसमें उसी चेनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज से ये ट्रेन गुजरने वाली है और अभी देखिए यहाँ पर कुछ अलर्ट भी आ रहा है, लगातार इस जगह से कनेक्ट किया जा रहा है और क्योंकि सूचना बहुत सारी होती है कि जो पैसेंजर होते हैं, मुसाफिर होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि धार्मिक प्लेस है और जब भी लोको पायलट इस जगह से कनेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं तो शुरुआत में जय माता दी बोलते हैं। किसी भी पहला उनका जो सेंटेंस होता है जय माता दी, क्योंकि ये धार्मिक प्लेस है। तो चाहे आप साफ सफाई की बात हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी को जरूरत होती है, तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है, यहीं से कनेक्ट किया जाता है और इसी जगह पर अभी जो कटरा का रेलवे स्टेशन है, यहीं पर माता वैष्णो देवी का दरबार है ठीक कुछ ही दूरी पर। और यहाँ से जब मुसाफिर को किसी भी को आगे जाना होता था, श्रीनगर जाना होता था, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी, उसके लिए काफी लंबा वक्त लगता था और हर मौसम में वहां पहुंचना मुमकिन नहीं होता था। प्रधानमंत्री आपसे किसी भी पल इस ट्रेन को हरी झंडी जब दिखाएंगे, इसके बाद ये ट्रेन रवाना हो जाएगी श्रीनगर के लिए। इस दौरान यहाँ पर तमाम वो जो तैयारियां चल रही हैं, इनको सूचनाएं भी मिल रही हैं, क्योंकि पहले अलर्ट किया जाता है, उसके बाद ये बताया जाता है कि कितनी देर में हरी झंडी दिखाई जाएगी, कितनी देर में ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी। इन चीजों को लेकर इस जगह पर अलर्ट किया जाएगा। अब मैं दूसरी तरफ दिखाऊं, यहाँ पर अगर कैमरा पर्सन नीरज तिवारी आगे आए, ये कोचेज हैं जहां पर ये चीजें हैं, जैसे चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, सिक्योरिटी यहां पर चाक चौबंद की गई है, क्योंकि प्रधान आज का दिन इतिहास रचने जा रहा है और इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं पहले जो यात्री जो कि कटरा से कश्मीर तक का सफर वंदे भारत में करेंगे। हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं, उनसे हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। कि सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप आज पहली बार सफर करके ट्रेन से आप कश्मीर जा रही हैं, एक ऐतिहासिक दिन है आज, आप मानती हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अलग सी खुशी हो रही है कश्मीर जाने की। क्या मैसेज देंगे देश के हर नागरिक को, क्योंकि अब तो अमरनाथ यात्रा आने वाली है, लोग कश्मीर का रुख करने वाले हैं? मैम, मैसेज यही है, आए जाएं और सब अपनी खुशियां बांटे इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, आप कुछ कहेंगे? ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है और सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा बन रहा हूँ और मैं अपने देश की सरकार और पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो योजना काफी टाइम से चल रही थी, वो सपना आज हमारा साकार हुआ और आज हम कश्मीर तो हम ऐसे बहुत बार गए हैं, लेकिन आज ट्रेन की जर्नी करके हम जा रहे हैं। डिस्टेंस भी कम है, टाइम भी कम लगेगा और एक हिस्टोरिक मोमेंट है।
और इसको हर एक को एंजॉय करना चाहिए। आपको बता दें कि परिवार के साथ बहुत लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कश्मीर जा रहे हैं पहली बार ट्रेन में? मैं बहुत बार कश्मीर गई हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मैं नानी घर ज़्यादा मतलब कम टाइम में जा सकते हैं और रिलैक्सिंग जर्नी में जा सकते हैं। रिलैक्सिंग जर्नी में जा सकती हैं क्योंकि ट्रेन है और ट्रेन में कोई आपको जंप नहीं लगने है, जाम में फंसना नहीं है। और अगर बारिश या बर्फबारी से रास्ता बंद हो जाता है तो उन मुश्किलों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब तय है कि अब जो सुखमय यात्रा है वो लोगों की हो रही है, नहीं सिर्फ देश नहीं विदेश लोग जो अब आने वाले समय में भी जोरों शोरों से अपने टिकट्स को बुक कर रहे हैं क्योंकि सुखमय यात्रा आखिर कौन नहीं करना चाहता। बिल्कुल लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ प्लस सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एज वेल एज स्पिरिचुअल जो है उसको जोड़ के उन्होंने पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। इस समय अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है जिसमें जिस भी कोच में, क्योंकि 8 कोच वाली ट्रेन है और जिस भी कोच में जो लोग भी सफर कर रहे हैं वो वहां तक आवाज आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी देर में ये ट्रेन निकलेगी। शुरुआत बताई जा रही है, बस इंतजार हर कोई रवि आपके साथ साथ वहां पर प्रधानमंत्री का ही कर रहा है कि कब ये ट्रेन यहां से रवाना हो। कोमल भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, बस कुछ क्षणों का इंतजार और उसके बाद ट्रेन यहां से रवाना हो जाएगी। एक बड़ा संदेश पूरे विश्व को जाएगा आज कश्मीर से। बिल्कुल शिवानी, ये बेसब्री से इंतजार था हर एक नागरिक को देश का, और ये पूरे देश के लोगों का सपना था जो आज साकार किया है रेल मंत्रालय ने और केंद्र सरकार ने। और ये सबसे बड़ी सौगात जो आज हमारे देश के लोगों को मिली है। मैं यकीनन कह सकती हूँ कि टीवी स्क्रीन पर जो भी नागरिक आज की ये तस्वीरें जो सबसे बड़े ब्रिज की तस्वीरें और वंदे भारत जो कि कश्मीर पहुंची, इनकी जो तस्वीरें देख रहे हैं, यकीनन वो इसी टाइम से जो है वो अपनी टिकट्स बुक कर रहे होंगे। और रेलवे अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि लगातार जो है बैक टू बैक बुकिंग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर लोग कर रहे हैं क्योंकि अब 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा भी शुरू होने जा रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वंदे भारत तो कश्मीर पहुंचेगी। लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि आपको बता दें कि रामबन जम्मू और कश्मीर के बीच का जो हिस्सा रामबन था, हल्की बारिश आती थी तो वहां पर चट्टानें गिर जाती थी, रास्ते कई घंटों तक बंद। अनिल कुमार मेरा नाम है। ये सब ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है आज कटरा से कश्मीर की तरफ जा रही है, ये सब माता रानी की कृपा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में ये सब कुछ हो रहा है और सारी जनता को इसकी एक उत्सुकता थी कि कब ये कश्मीर से कन्याकुमारी एक भारत एक हो और ये हमारी सरकार ने ये कार्य कर दिया है। ये सब माता रानी जी की कृपा है और सब यात्रियों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आए और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। थैंक यू। में अब जो लोग हैं वो कश्मीर पहुंच रहे हैं क्योंकि एक दुर्गम पहाड़ियां थी, रास्ते बहुत खतरनाक थे, लोगों को डर भी लगता था, लेकिन अब उन्हीं पहाड़ियों को चीरते हुए जब वंदे भारत कश्मीर पहुंचे। कोमल, आपके साथ इसके अलावा क्या लोग भी वहां पर मौजूद हैं? कोमल, लोगों से भी बातचीत कीजिए, हम सुनना चाहेंगे क्या कहना है उनका, पहला एक्सपीरियंस उनके लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरे साथ एक बिल्कुल आज पहली बार ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानूंगी। रोहित जी, आप कितना अच्छा लग रहा होगा आज तो आप ट्रेन में सफर करने वाले हैं। मोदी जी कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेन की। बहुत खुशी हो रही है, इतिहास में पहली बार हो रहा है।